अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 46 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाज़ी इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज। और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर, और मेरी इस वक्त पिन लोकेशन है शेरा कोट लाहौर, यानी शेरा कोट और बाबू साबू का मिड भी आप कह सकते हैं। यानी ये एग्जैक्ट लोकेशन मेरी है जहाँ पे किसी ज़माने ये कचरे का ढेर हुआ करता था। अभी जो है वो कंपनी की तरफ से इसको मटेरियल यार्ड बनाया गया है। ये तो आते हैं प्रोजेक्ट की जानिब। तो कल के एपिसोड नंबर 45 में मैंने आपको गुलशन रावी टी चौक से आगे की सूरत हाल बताई थी। आज कोशिश करूंगा इससे दूसरी तरफ की सूरत हाल बताऊं, और फिर उसी हिस्से को हम साथ लेकर चलेंगे जहां जहां पे हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा रन कर रहा है। जो रिमेनिंग जो एरिया है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारे रोड मास्टर के साथ वाले सबवे के पास हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। क्योंकि परसों जो डिमोलिशिंग की एपिसोड मैंने बनाई थी, उस एपिसोड के अंदर वहाँ पर हमने देखा था कि एक लेन की एसफाल्ट हो रही थी और प्रॉपर उसको एसफाल्ट पहली लेयर हो रही थी, किसी जगह पर दूसरी लेयर हो चुकी थी और कुछ रिमेनिंग काम रहता था। तो चलिए उस तरफ को चलते हैं और आपको सिचुएशन दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। और वहाँ जाने से पहले मैं अहलियान लाहौर का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग प्रॉपर कंसिस्टेंसी से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो शूट करने लगा था तो एक साहब जिन्होंने बताया, अपना नाम ना बताते हुए, ये उन्होंने कहा है कि ये पास ही उनकी फैक्ट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखते हैं और उन्होंने मुकम्मल अप्रिशिएट किया और स्पेशली हैंड शेक करके, और वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो मेरे काम को सराहा है। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इस काम को सराहते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब और देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी, तो उस दिन डिमोलिशिंग वाली वीडियो जब मैं शूट कर रहा था तो मैं देखा था कि जो सेंटर बैरियर बनाने वाली मशीन है वो यहाँ तक पहुँची थी। अभी मशीन जो है वो रोड मास्टर का जो अड्डा है वो क्रॉस कर रही है। तो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो प्रोग्रेस गेन हुई है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत है। तो तकरीबन एग्जैक्ट जो है वो इधर तक मशीन पहुंची हुई थी जहां से पहले यहाँ कट बनाया गया था, यानी मटेरियल को कैरी करने के लिए। तो अभी तकरीबन उस एरिए को भी एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। आज रात तक ये भी रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसीलिए यहाँ पर बैरियर नहीं किया गया क्योंकि ये एरिया एसफाल्ट के लिए तैयार होना था। और इस साइड पे, यानी ये इस साइड पे फ्रिक्शन स्लैब अभी होने वाली है, ये शायद हो चुकी है, तो उस तरफ अभी रहती है। तो जैसे ही वो साथ मुकम्मल करते हैं कि वो कट वाली तरफ, वहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब होने के बाद जो है वो प्रॉपर ये कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा और एसफाल्ट के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी कल जो बैरियर बन रहा था उस तरफ सगियाँ वाली साइड पे, उससे थोड़ा आगे बड़ा सांदा वाली साइड पे, वो बैरियर ओवरऑल थ्रू आउट हमारे प्रोजेक्ट पर चलेगा। ये देखें, वही सिचुएशन आपको इस साइड पर भी नज़र आ रही है। तो ऐसे ही वो बैरियर ला कर यहाँ रखते जाएंगे और फिर बाद में उसको प्रॉपर कंक्रीट किया जाएगा। ये तो यहाँ से फर्दर आगे हमारा बैरियर जो है वो शुरू हो चुका है रोड मास्टर वाली साइड से। ये देखें, साथ साथ इसकी असफाल्ट भी हो चुकी थी, साथ असफाल्ट भी मुकम्मल होती आ रही है। और साथ साथ आप देखें, ये जैसे रोड की कर्व है तो जाहिर है रोड की कर्व के साथ साथ ही बैरियर चलेगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर दोनों साइड पे बराबर रोड है, उसके दरमियान में सेंटर बैरियर है जो कि पार्टीशन का किरदार अदा कर रहा है, यानी एक साइड पे लेफ़्ट साइड और एक साइड पे राइट साइड है। तो एक और चीज़ आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ कि इस कॉरिडोर पे किसी किस्म का ऊपर यू टर्न नहीं होगा। अगर आप जा रहे हैं तो बस आपने सीधा जाना ही है। आपने सगियाँ से इंटर होना है तो फिर आपने जाके उतरना है बाबू साहब इंटरचेंज पे।
जी तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली मैं ये रोड मास्टर ट्रांसपोर्ट के अड्डे के पास पहुँचा हूँ। तो यहाँ ये एरिया ये कुछ रहता था एसफाल्ट वाला, बाकी एक लेन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं उस दिन ग़ालिबन परसों यहाँ से गुज़रा था जब मैं डिमोलिशिंग वाली वीडियो बना रहा था। तो इस तरफ ये मशीन है, मशीन की थोड़ी सी जो है वो मरम्मत वगैरह की जा रही है, थोड़ा बहुत उसको जो है मोबिलाइज़ किया जा रहा है दोबारा काम के लिए। ज़ाहिर है जी मशीनरी है, मशीनरी एक ही बार इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती। ये बैरियर बनाने वाली मशीन है जी, अभी उसको जो है वो प्रॉपर जी। तो जैसे उस तरफ को बैरियर हो रहा है, ये देखें साथ साथ बैरियर होता आ रहा है। बैरियर से पहले उसकी लीन कंक्रीट की गई है और ये साथ साथ ये देखें जैसे जैसे लीन का लेआउट किया गया है वैसे वैसे ही बैरियर हमारा आएगा। आज लाहौर का मौसम भी थोड़ा थोड़ा आशिकाना लग रहा है, यानी कल धूप बहुत ज़्यादा थी, तपिश बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी टेम्परेचर फील हो रहा था। और आज अभी तकरीबन 11:30-12 बजे का वक्त है, तो अभी कुछ ख़ास जो है वो गर्मी महसूस नहीं हो रही, ठंडी हवा चल रही है। बाकी अगर देखें हमारे रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब यहाँ पर जो थोड़ा सा टुकड़ा बाकी था, यानी यहाँ पर अप्रोच स्लैब हुई थी, अप्रोच स्लैब से पहले पहले तकरीबन है कोई 70-80 मीटर का एरिया होगा। तो उस एरिए को जो है वो अभी रेडी किया जा रहा है कि साथ ही साथ ये देखें यहाँ तक एसफाल्ट मुकम्मल हुई है। ये यहाँ से कट है एसफाल्ट का और पीछे तक एक एक लेयर हुई है। तो दूसरी लेयर अभी होना बाकी है, एक लेयर लेकर चलेंगे उस साइड पे, फिर दोबारा दूसरी लेयर करेंगे। तो चलिए आगे की सूरत हाल दिखाते हैं आपको, और साथ ही हमारे ये रोड मास्टर वाले सबवे से दूसरी जानिब का भी मंज़र आपको दिखा देंगे और साथ साथ वहाँ के बारे में ब्रीफ करते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। जी तो ये तो पंजाब का जो है वो खूबसूरत कल्चर है कि ट्रैक्टर हो, ट्राली हो और उस पर म्यूज़िक ना हो तो वो फिर ड्राइवर के लिए कोई खुशाइंद बात नहीं होती। इसलिए जो है वो एक लाउड स्पीकर का होना लाजिम है, और लाउड स्पीकर भी वो जो आवाम के लिए होता है, क्योंकि ड्राइवर अपनी तरफ नहीं करता, अपने तो फिर जो है वो कान मुतासिर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर वो होता है आवाम के लिए। तो चलिए जी ये हमारे व्हीकुलर सबवे से दूसरी जानिब की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, जहाँ पर मटेरियल डंप हुआ था, और देखते हैं मटेरियल डंपिंग के बाद की क्या सूरत हाल है। तो ये देखें जी, ये हमारा व्हीकुलर सबवे दूसरी जानिब का मंज़र है। इस तरफ जो है ये यानी प्रोजेक्ट की राइट साइड है और अभी मेरी लेफ़्ट साइड है। उस तरफ कुछ चंद एक पैनल बाकी रहते हैं और उस तरफ भी कुछ पैनल अभी बाकी रहते हैं। जैसे वो पैनल मुकम्मल हो जाएंगे तो पैनल मुकम्मल होते ही जो है वो इसकी प्रॉपर फिलिंग यहाँ तक आ जाएगी। जैसे वो साइड है इसी तरह ये भी प्रॉपर यहीं तक फिलिंग आ जाएगी। अभी एग्जैक्टली अगर कंपैरिजन किया जाए, मवाजना किया जाए, तो जो बकिया एरिया यहाँ पर बचता है कि जहाँ पर फिलिंग होनी है और जो रोड एसफाल्ट के लिए तैयार होना है, तो वो तकरीबन यहाँ से इस व्हीकुलर सबवे से हमारे मस्जिद वाले सबवे से पहले पहले मतलब छोटा सांदा स्टॉप तक अभी जो है वो कुछ चंद एक जगह पर यहाँ से वहाँ तक या पेडेस्टेरियन ब्रिज तक आप कह सकते हैं थोड़ी सी फिलिंग रहती है और कुछ एरिया एसफाल्ट के लिए रेडी रहता है। बाकी इंशाल्लाह ताला काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है जी। ठीक है, ये देखें साथ साथ जो है वो ग्रेटर ग्रेडेशन भी कर रहा है और साथ ये वॉक बिहाइंड रोलर की मदद से कंपैक्शन भी की जा रही है
और दूसरा बड़ा प्ले रोलर है वो भी कंपैक्शन कर रहे हैं। तो बकिया ये आज कल में यहाँ पर ये पैनल फिक्स हो जाएंगे और पैनल फिक्स होने के बाद जो है जैसे ही पैनल फिक्स होंगे तो इस साइड वाली अप्रोच स्लैब मुकम्मल की जाएगी। अप्रोच स्लैब मुकम्मल करने के बाद जो है इस एरिए को भी एसफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। जी तो यहाँ की सूरत हाल आपने देख ली। यहाँ का हिस्सा जो है वो अभी का शुरू मैंने किया था शेरा कोट वाली तरफ से और साथ साथ आपको लेकर चलता आया हूँ रोड वास्ता वाले मतलब है उस साइड से अड्डे से होते हुए और प्रॉपर पूरे एरिया को कवर करते हुए हम ये रोड मास्टर वाले सबवे के ऊपर हैं। और यहाँ से उस तरफ का मंजर आप देख रहे हैं, ये भी कुछ जगहों पर पैनल बाकी लगने वाले रहते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है वो इसको एसफाल्ट के लिए तैयार किया जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं और साथ साथ करीब से आपको दिखाते चलते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब। पेडेस्टेरियन सबवे से हम चलेंगे आगे मस्जिद वाले सबवे की जानिब और मस्जिद वाले सबवे तक जो है आज की एक्टिविटीज़ को क्लियर करने के बाद आज की एपिसोड को क्लोज़ करेंगे। तो चले जी आगे चलते हैं। जी तो पहले आपने सबवे से देखा, अभी करीब से देखें ये एरिया बाकी रहता है जहाँ पर जो है वो पैनल लगने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा एरिया रह गया है ओवरऑल ये जहाँ पर फिलिंग होने वाली है, फिर ये सबवे के साथ लग जाएगा। और उस तरफ भी थोड़े से पैनल रहते हैं, साथ साथ यहाँ पर रोड का काम भी जारी है। तो बाकी यहाँ तक जो है ये जगह अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये पैनल है ये वाली, तो ये ओवरऑल जो है वो लेवल है, यही लेवल मेंटेन होगा और यही लेवल मेंटेन होते हुए वो सबवे तक जाके लग जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही इसके साथ साथ पैनल लगना शुरू होंगे तो साथ ही फिलिंग होती जाएगी। तो इस लेवल तक की फिलिंग होगी। सबसे पहले पॉलीमेरिक स्ट्रिप फिक्स होंगी और पॉलीमेरिक स्ट्रिप जो है वो फिक्स होने के बाद फिर फिलिंग की जाएगी। से उस तरह बात करें तो 1 2 3 पैनल उस तरफ को रहते हैं और रात को भी यहाँ पर काम होता रहा है। उसका सबूत ये आप टावर लाइट की सूरत में देख रहे हैं। बाकी ये आगे आपको जगह थोड़ी सी लो नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर फिलिंग तो होगी लेकिन इतना ज़्यादा फिलिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जैसे पीछे जो है वो थोड़ा अप एंड डाउन टाइप रोड है। जैसा कि मैंने मोटर में M4 की मिसाल दी थी पिछले मुतअद्दिद एपिसोड में, मैं उसकी मिसाल दे चुका हूँ जी। तो अगर इससे आगे आएँ तो यहाँ पर भी ये देखें उस साइड पे भी पैनल लगना भी बाकी रहते हैं। 1 2 3 ये इस टाइप के पैनल लगेंगे और फिर आगे 1 2 3 4 5 6 पैनल उस तरफ को रहते हैं और इस तरफ को ऊपर 1 2 पैनल इधर और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैनल इस तरफ को रहते हैं। और बाकी इसी तरह का जैसे ये एरिया है ऐसे ही आगे जहाँ से अभी पैदल आवाम गुजरती है काफ़ी ज़्यादा, ये गुलशन रावी टी चौक वाला जो एरिया है काफ़ी बिजीएस्ट है ख़ास तौर पे पैदल वालों के लिए। तो ये एरिया भी अभी थोड़ा मतलब डाउन पड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला 1 2 दिनों के अंदर अंदर इसको भी जो है वो बाकायदा पैनल दोनों अतराफ़ में एक तरफ तो लगा दिएंगे, बाकी फर्दर भी पैनल लगाने के बाद जो है वो कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वो जो रास्ता था उस तरफ पैनल भी बाकी रहते हैं और ये भी एक रास्ता ही कह लें आप। ये गुलशन रावी टी चौक वाली जगह, यहाँ पर भी तकरीबन 15-20 पैनल यहाँ पर रहते हैं। मतलब है सीधे 6-7 पैनल सीधे लगेंगे, फिर अलग अलग टाइप के पैनल लगते लगते और ये दीवार के उस लेवल जो पहला पैनल लगा हुआ है यही इसी लेवल को मेंटेन करते करते जो है वो फर्दर पैनल लगाए जाएंगे। और चलें आगे चलते हैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब और वहाँ दिखाते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, फिर फर्दर उससे आगे चलेंगे।
जी तो पेडेस्टेरियन सबवे से पहले ये जगह जो है सवार के लिए रेडी की जा रही थी और यहाँ पर ही थोड़ी सी जगह बाकी रहती है जहाँ पैनल लगने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो चलें फर्दर देखते हैं क्या सूरत हाल है। अभी कुछ लोग जो उस तरफ को आ रहे हैं सगियाँ से यहाँ तक, तो उनको बताता चलूँ कि फ़िलहाल आप इधर ही उतर जाएँ टी चौक वाली तरफ, उससे आगे आप नहीं जा सकते। और मज़ीद जो लोग यानी बाबू साहब इंटरचेंज वाली तरफ से कॉरिडोर में दाखिल हो रहे हैं, उनके लिए बताता चलूँ कि आप कॉरिडोर में दाखिल मत हों, क्योंकि वहाँ से फिर आगे रास्ता आपको नहीं मिलेगा आने के लिए, क्योंकि रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब अभी काम जारी है। और उसके साथ जो आर्जी रास्ता बनाया गया था ऊपर मटेरियल को कैरी करने के लिए, वो भी हटा दिया गया है। तो फिर आपको जो है वो 1-2 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। पेट्रोल भी महंगा है और वक्त भी जो है वो इंसान के लिए बहुत मानी रखता है। टाइम इज़ अ मनी, ठीक है जी। तो बराए मेहरबानी आप फ़िलहाल जो है वो सर्विस रोड्स का इस्तेमाल करें, ना कि हमारे इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करें जी। तो कल ये एरिया मैंने आपको दिखाया था, हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से पहले ये असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा था। अभी काफ़ी हद तक उसको जो है वो रेडी कर लिया गया है और अभी क्योंकि खाने का वक्फा है तो मशीनरी फ़िलहाल कुछ रुकी हुई है। और अभी चलो चलते हैं पेडेस्टेरियन सबवे के साथ, वहाँ दिखाते हैं आपको वहाँ की क्या सूरत है जी। तो ये हमारा पेडेस्टेरियन सबवे है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये मैज़ान बैंक और अल-फलाह बैंक के सामने है। और ये पेडेस्टेरियन सबवे यानी पैदल गुज़रने वालों का रास्ता है कॉरिडोर से। और ये रास्ता कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये रास्ता गुलशन रावी टी चौक वाले लोग और छोटा सांदा जो आगे पहले लोग वहाँ से पैदल गुज़रते थे और आगे स्टॉप है, वो लोग यहाँ से ये देखें जैसे यहाँ से लोग जा रहे हैं उस तरफ को, ऐसे ही पैदल गुज़रने वाले इसको बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो माज़रत के साथ एक बंदे को रास्ता बताना पड़ा कि यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है या नहीं है। तो बराए मेहरबानी बिना तहकीक के आप ऊपर आए ही नहीं, तो अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, पेट्रोल भी ज़ाया करेंगे। तो जब तक ऊपर नहीं होता तो आप जो है वो बिना किसी मालूमात के ऊपर आ जाएंगे तो बाद में आपको परेशानी का सामना लाजमी होगा जी। तो ये पेडेस्टेरियन सबवे हमारा, यहाँ इसकी अप्रोच स्लैबों का काम अभी रहता था। आधी अप्रोच स्लैब हो चुकी है और आधी अभी उस साइड पे देखें तो रहती है। तो अभी उससे आगे चलते हैं और आगे के हालात आपको दिखाते हैं। ये अप्रोच स्लैब भी मुकम्मल हो चुकी थी। इसका थोड़ा सा टुकड़ा जहाँ फ्रिक्शन स्लैब वाला साइड वो रहती है और वो वाली साइड भी उसकी लिंक कंक्रीट हो चुकी है, अप्रोच स्लैब कंक्रीट रहती है। तो चलें आगे का मंजर दिखाते हैं आपको जी। तो कल यहाँ पे ये एरिया यानी असफाल्ट के लिए रेडी करने के लिए एक लेयर डली हुई थी वाटर बाउंड की। अभी दूसरी लेयर के लिए जो है वो मटेरियल डंप कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आज इस मटेरियल को जो है वो स्प्रेड किया जाएगा और दूसरी लेयर इसकी तैयार की जाएगी। फिर ये पूरी 1 फुट 30 सेंटीमीटर की लेयर हो जाएगी मुकम्मल और फिर इसको असफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। और साथ साथ इस साइड पे ये फ्रिक्शन स्लैब आनी है हमारी। यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब का इसकी स्टील फिक्स करने के बाद इसको भी जो है प्रॉपर वाटर बाउंड की 2 लेयरें डालने के बाद इसको भी हमारे मेन कैरेज वे का हिस्सा बनाया जाएगा। तो एक और वजह भी है बाइक वालों के ऊपर आने की, क्योंकि वो ये सोच के ऊपर आते हैं कि कल परसों हम यहाँ से गुज़र के गए थे तो अभी भी गुज़र जाएंगे। तो डेली बेसिस पे काम के लिहाज से उसमें वेरिएशन आती रहती है सिचुएशन में। तो आज सिचुएशन कुछ होगी, अगर कहीं से रास्ता होगा तो उसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी। तो ज़ाहिर है ये वो जो पैसेज होते हैं ऊपर आने के लिए वो बदलते रहते हैं।
वो बदलते हैं काम के लिहाज से, वो आपके लिहाज से नहीं बदलते। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट आपका ही है, तो आपने इस पे सफ़र करना है। तो ये जी अभी एग्जैक्टली ये कल वाली जगह है, यहाँ पे पैनल फिक्सिंग का काम रहता था, यहाँ पैनल फिक्सिंग हो रही थी। और अभी आप देखें जी यहाँ प्रॉपर पैनल फिक्स हो चुके हैं और पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की एक लेयर जो है वो इस पर डल चुकी है। और ये देखें एक लेयर उन्होंने लगा दी है और दूसरी जब ये फिलिंग कर लेंगे तो फिलिंग करने के बाद दूसरी पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है वो यहाँ पर फिक्स की जाएंगी। और यही हमारा रिक्वायर्ड जो है वो लेवल है और इसी लेवल को आगे मेंटेन करेंगे और हमारा कैरेज वे मुकम्मल हो जाएगा। ये जगह भी थोड़ी सी रहती है, यहाँ पे पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है फिक्स होने वाली हैं और फिर प्रॉपर ये इस लेवल के मुताबिक हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की सिचुएशन आपको बताते हैं। मस्जिद वाले सबवे तक चलेंगे और फिर उसके बाद फिर वापस आएंगे और हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी बताते इंशाल्लाह इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे जी। तो यहाँ से तकरीबन कोई ये एरिया वहाँ से वो पैच शुरू किया हुआ है और ये जहाँ पर पैनल लग रहे थे वो जगह अभी रहती है कुछ बाकी, और बाकी मशीनरी का भी थोड़ा ब्रेक डाउन है क्योंकि दोपहर के खाने का वक्फा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं जी। तो ये एरिया कल जो है यहाँ पे मटेरियल डंप किया गया था और ये एस्फाल्ट के लिए रेडी हो रहा था। एक साइड ये रेडी हो चुकी है और एक साइड पे जो है ये आप देखते हैं वाटर माउंट का मटेरियल ये पड़ा हुआ है। अभी इस पर कंपैक्शन की जाएगी और साथ ही साथ इसका लेवल मेंटेन करते हुए इसको तैयार किया जाएगा। ये तो ये तकरीबन 100-150 मीटर का ये एरिया भी एस्फाल्ट के लिए रेडी हो चुका है। और इससे आगे चलते हैं मस्जिद वाले सबवे के पास और वहाँ की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। उससे पहले की सिचुएशन दिखाते हैं कि और कंपैरिजन करेंगे कि कल कहाँ तक पहुँची थी प्रोग्रेस और आज क्या प्रोग्रेस है। ये तो सबवे से इस तरफ को आए यानी गुलशन रावी टी चौक की तरफ। तो ये देखें ये तकरीबन कोई 150 मीटर का एरिया है। इसको भी जो है वो एस्फाल्ट के लिए रेडी करने के लिए ये वाटर माउंट के लेयर डाली गई है। ये दोनों लेयर तकरीबन डली हुई है, बस इनको थोड़ा सेपरेट तो किया गया है, साथ साथ कंपैक्शन करने वाली है और थोड़ा ग्रेटर से इसको सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये लेयर भी एस्फाल्ट के लिए रेडी हो जाएगी। ये तो मस्जिद वाले सबवे के बिल्कुल पास पहुँच आया हूँ। ये देखें ये एरिया इसका मैं ज़िक्र कर रहा था, ये तकरीबन कोई 150-200 मीटर का जो है वो एरिया है, रीच है हमारी दोनों साइडों की, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जहाँ पे इसको एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जाना है। और बाकी जहाँ जहाँ फ्रिक्शन स्लैब आनी है वहाँ भी स्लैब का काम बाकी रहता है। तो जैसे स्लैब का काम मुकम्मल होगा तो साथ साथ उसको भी रोड का हिस्सा बना दिया जाएगा। और ये पैच वैसे ही बाकी रहेगा, ये तकरीबन कुछ 30-40 मीटर का, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही अप्रोच स्लैब मुकम्मल होगी तो साथ ही इकट्ठा ये तैयार किया जाएगा। ये देखें अप्रोच स्लैब इस तरफ की तो हो चुकी है और उस तरफ की अभी बाकी रहती है। ये इस साइड पे कल इसका बैरियर की शटरिंग लग रही थी, तो आज इंशाल्लाह ये बैरियर जो है मुकम्मल हो चुका है। और साथ ही बाकी इससे आगे जो है वो एस्फाल्ट वहीं तक है जहाँ तक कल मैंने कवर किया था एरिया कि एस्फाल्ट का, कि इससे आगे एस्फाल्ट क्योंकि यहाँ से ये चाल बनेगी तभी एस्फाल्ट होगी। बाकी फ़र्दर इससे आगे जाएं तो वो कल वाली एक्टिविटीज़ हैं, यानी एक तो वो बैरियर लग रहा था 6 बीम वाला बैरियर, ठीक है, और दूसरा साथ साथ वो वाले हमारी सेपरेशन वाल मुकम्मल होने वाली थी। और बाकी जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं यानी जिन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा टच किया गया है वो वही एरिया है यानी जो पीछे मैं आपको प्रॉपर बता कर आया हूँ। और बाकी इस तरफ को अगर देखा जाए
ये लोगों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह ये है ख़ास तौर पे ये वासा का जो ड्रेनेज निज़ाम है इस जगह का, ये बहुत ही ज़्यादा तबाह का शिकार जिसे आप कह सकते हैं कि वो है। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और सर्विस रोड का काम होगा तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी वर्क किया जाएगा। और चलिए जी चलते हैं वापस, और साथ साथ जो है वो आपको मज़ीद थोड़ी हाइलाइट्स बताते जाएंगे और फिर वाइंड अप करेंगे अपने इस एपिसोड को। ये तो पहले मैं उस साइड से आया था, यानी प्रोजेक्ट की राइट साइड कहते हैं, तो अभी जाऊंगा इस लेफ़्ट साइड से ताकि दोनों अतराफ़ को आप जो है वो थरोली उसको देखते जाएं कि क्या सूरत हाल चल रही है। पहले यहाँ एग्जिस्टिंग सर्विस रोड जो हैं यहाँ पर कंपनी का मटेरियल डंप किया गया था। अभी जो है मटेरियल को यहाँ से रिमूव करने के बाद जगह को जो है वो साफ़ किया गया है और बाकी मटेरियल भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा ताकि लोग जो हैं वो इजीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकें। ये तो यहाँ पर जो रास्ता बना हुआ था जब एक्सकवेशन की गई थी तो ये मलबा बरामद हुआ था, यानी ये मिट्टी वहाँ से निकली थी, तो इसको भी जो है वो अनकरीब रिमूव कर दिया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो। और पहले उस साइड से मैं आपको बताता रहा था, भी ये देखें ये भी प्रॉपर जो है वो हमारी ये MSC वॉल है। वॉल के साथ साथ जितनी रिक्वायरमेंट थी मटेरियल की उतनी फिलिंग हो चुकी है। अभी प्रॉपर इसको जो है वो ऊपर वाटर बाउंड का हमारा मटेरियल आएगा और ये रोड जो है वो असफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा, मैं पहले भी बता चुका कि हमारा ये मस्जिद वाला सबवे जो है वहाँ से लेकर अब वो रोड मास्टर वाला सबवे यहाँ पर टच करता है जाके, अभी उधर तक ही ये रोड की एक्टिविटीज़ जो है वो रिमेनिंग है और तकरीबन ये 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए और हो भी जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी कुछ एरिया जो गुलशन नरावी टीक चौक से आगे लेफ़्ट और राइट पे रहता है, जहाँ पैनल फिक्स होने वाले हैं, और जैसे ही पैनल फिक्स हो जाएंगे तो फिलिंग का काम बिल्कुल फिर पीछे नहीं रहेगा। बाकी वो तरफ उस तरफ को जाते हुए मैं दिखा कर गया था, जहाँ कल पैनल फिक्स हो रहे थे, ये जगह रहती थी फिक्स हो चुके हैं और उस जगह पर जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के बाद अभी फिलिंग की जाएगी। बाकी ये एरिया जहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ आगे पेडेस्ट्रियन सबवे की तरफ वापस, इस एरिया पर जो है वो 1-2 लेयर्स आनी हैं बकाया, और उन लेयर्स के बाद जो है वो ये एरिया भी असफाल्ट के लिए रेडी कर लिया जाएगा। बाकी ये दिन रात यहाँ पर काम जारी है, उसका सबूत जो है ये आप देख सकते हैं टावर लाइट्स की सूरत में। अभी पीछे मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो अपनी कार लेके गूगल मैप के ज़रिए से यहाँ ऊपर कॉरिडोर पे पहुँच आया है और सेंटर तक वो पहुँच चुका है, मस्जिद वाले सब थोड़ा पीछे। तो देखें हैरत होती है, गूगल मैप तो आपको इस चीज़ से आगाह नहीं करेगा कि यहाँ तक ये चीज़ बन चुकी है या यहाँ तक कैसे है। तो बेहतर यही है कि आप किसी मकामी रिहायशी से पूछ लें कि काम की क्या नौइयत है। ज़ाहिर है काम चल रहा है, अगर काम ना चल रहा होता तो ये चीज़ कंप्लीट होती, हर चीज़ पूरी हुई होनी थी और आवाम जा रही होती, बड़ी गाड़ियाँ भी जा रही होती। अगर कहीं पर बड़ी गाड़ी नहीं जा रही तो आप भी अपनी गाड़ी मत लेकर जाएँ, अपने वक्त का भी ज़िया करेंगे, पेट्रोल का भी ज़िया करेंगे और महज़ब शहरी होने का हक़ भी अदा नहीं करेंगे। जी तो आज के एपिसोड मैंने शेरा कोट से शुरू की थी और वहाँ से शुरू करते हुए पीछे की तरफ सबसे पहले हमारे रोड मास्टर वाले व्हीकलर सबवे तक लेकर आया था कि यहाँ तक ये सिचुएशन है, वहाँ असफाल्ट की क्या सिचुएशन थी वो आपको बताई। फिर उसके बाद हमारे रोड मास्टर वाले व्हीकलर सबवे से आगे गुलशन रावी टी चौक तक आपको सिचुएशन बताई कि क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ पैनल लगने वाले और क्या सूरत हाल है। और फिर उसके बाद आगे की तरफ यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ को हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे जो कि ये अलफला मैज़ान बैंक के सामने है, यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई।
और बताया कि कैसे यहाँ से पैदल गुज़रने वाले कौन कौन से लोग यहाँ से गुज़र पाएंगे। फिर उससे आगे आपको जाके मज़ीद फ़र्दर आपको सिचुएशन बताई। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आपको आगाही इस बारे में देते रहेंगे और साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आगाह करते रहेंगे फ़र्दर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड होने वाली हैं। तो बाकी आप लोगों की राय दरकार है, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह ने किया।